राहुल इनसे आंखों में आंखें डाल के बात करता है। राहुल का कार्यकर्ता एक एक साथ खड़ा है, राहुल जी का पसीना बहेगा, हम अपना खून बहाने के लिए तैयार है। गिरफ्तारी से डरते भी अंग्रेज का दलाल है, ये उसी तरह हमारी आवाज को दबाना चाहता है। नहीं चलेगी, ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी। जब जब चुनाव होते हैं तब तब नरेंद्र मोदी ईडी को लेकर आता है। आज गुजरात नरेंद्र मोदी हार रहा है, इसलिए यो ईडी का दुरुपयोग कर रहा है। को लगाकर नरेंद्र मोदी जो है अपनी घबराहट को प्रदर्शित कर रहा है। जिस तरीके से गुजरात में राहुल गांधी जी गए, बिहार में तैयारी हो रही, उससे घबरा गया नरेंद्र मोदी और इसलिए ये कायराना कर रहा है। तानाशाही है, तानाशाही देख रहे हैं किस तरह तानाशाही है, झूठी है सरकार। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर झूठ बोलने के फैलाने की बात कर रहे हैं। आने की राजनीति है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी का साथ करें, डरो मत, तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम हटेंगे नहीं, हम हैं हमारे नेता के साथ, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के साथ। मोदी जी में घबराहट है और इसलिए राहुल जी और सोनिया गांधी जी पे दबाव बना रहे हैं ईडी से, लेकिन मोदी जी डर रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी डर रहे हैं। और हम कांग्रेस के करता जब नहीं डरे थे गोरों और अंग्रेजों से, तो क्या डरेंगे अमित शाह और मोदी जैसे चोरों से। ये तस्वीरें देखे, तमाम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम बड़े नेता हैं, वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। दूसरे तरफ की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो 24 अकबर रोड ये जो है, इसको एक तरीके से छावनी में तब्दील करने का काम किया जा रहा है। तमाम लोग जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है आपको, लगातार ईडी और सीबीआई को मोदी सरकार काम पे लगा देती है, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहें? सर देखिए, खाली दबाने का काम किया जा रहा है। जब पहले जांच हो चुकी थी, 50 घंटे राहुल जी बैठे, सोनिया जी बैठी, जब जांच हो चुकी थी तो अब जांच की कौन सी दिक्कत थी? 11 साल से आपकी सरकार है, 12 साल पहले मेट्रो आया था, 11 साल से आप कुछ नहीं कर पाए। आप राहुल जी को किसी भी तरीके चाहते हैं, गांधी परिवार को किसी तरीके भी चाहते हैं दबाना, लेकिन गांधी परिवार ना दबा था ना दबेगा। इस देश के लिए कुर्बानियां दी है, इस देश के लिए जमीनें कुर्बान करी है, तो गांधी परिवार डरने वाला नहीं है। मोदी जी की मानसिकता है कि राहुल जी को दबाने की कोशिश की जाए, गांधी परिवार को दबाने की कोशिश की जाए। हम राहुल जी के साथ डंके के साथ खड़े हैं। क्या लग रहा है, आज ईडी जो है नरेंद्र मोदी का तोता बन गया है क्या? जो मोदी कहेंगे वही करें? बिल्कुल बिल्कुल, जो मोदी जी कह रहे हैं वही चल रहा है। मोदी जी के साथ अजीत पवार बैठे हैं, कितने लोग बैठे जिनको मोदी जी जेल में नहीं डालते, लेकिन राहुल से घबराते हैं। राहुल गांधी परिवार से घबराने की मानसिकता यही है कि राहुल इनसे आंखों में आंखें डाल के बात करता है। राहुल का कार्यकर्ता एक एक साथ खड़ा है, राहुल जी का पसीना बहेगा, हम अपना खून बहाने के लिए तैयार है, गिरफ्तारी से डरते नहीं है। तानाशाही कर रहे हैं मोदी, राहुल गांधी से डर रहे हैं कि उनको जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी से डर ही तो लगा पड़ा है। किसी तरीके राहुल गांधी जी की आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन बब्बर शहर है राहुल गांधी, डरने वाला नहीं है। सामने जाकर आंखों में आंखें डालकर इनसे बात करने वाला राहुल गांधी है। आप लोग ईडी ऑफिस का घेराव करना चाह रहे हैं, पुलिस प्रशासन इतना है, कैसे संभव है? ये तो अमित शाह जी ने पुलिस भेजी है। मैं इन पुलिस भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आपको जगह, आपको सुविधा किसने दी? गांधी परिवार ने। इस देश को आजाद कराने में गांधी परिवार, हम डरने वाले नहीं है। जितनी मर्जी फोर्स लगा लो, हम डरेंगे नहीं, संघर्ष हमारा जारी। क्या कहेंगे? ईडी को लगाकर नरेंद्र मोदी जो है अपनी घबराहट को प्रदर्शित कर रहा है। जिस तरीके से गुजरात में राहुल गांधी जी गए, बिहार में तैयारी हो रही, उससे घबरा गया नरेंद्र मोदी और इसलिए ये कायराना कर रहा है। और नरेंद्र मोदी ने ईडी जो है नरेंद्र मोदी घर जाना चाहिए, जो अडानी को, इसने कौड़ियों को ज़मीन दी है और एयरपोर्ट दिया है। तो हम ये कह रहे हैं, ईडी कब जाएगी नरेंद्र मोदी के घर और अडानी के घर? नरेंद्र मोदी जितना डराएगा, डरने वाले नहीं है। ये राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, ये डरने वाले नहीं। हम अंग्रेज को भगा दिए थे, ये अंग्रेज के दलाल नरेंद्र मोदी आरएसएस से डरने वाले नहीं। साल से मामला चल रहा है, लगातार पूछताछ हो रही है और अब मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं। कुछ है ही नहीं, ये मामले में कुछ है ही नहीं, इसलिए नरेंद्र मोदी लगातार ऐसे जिन्न निकालता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आना चाह रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी? डराना चाह रहे हैं मोदी, डराना चाह रहे हैं क्या? ना राहुल गांधी डर रहा है, ना कांग्रेस पार्टी डर रहा है, ना कांग्रेस पार्टी का कोई बब्बर शेर डर रहा है। और इस तरह करके कुछ होने वाला, हम ईडी देते हैं। तमाम जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, वो इस बैरिकेडिंग्स को यहाँ पर हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। इस तरह के पोस्टर और बैनर यहाँ पर लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर निकले हुए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई, विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई है, इस तरह की बातें यहाँ पर जो है तो कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर, आप लोग ईडी ऑफिस का घेराव करना चाह रहे हैं, पुलिस रोक रही है, क्या कहना चाहेंगे?
ये राहुल गांधी जी के बब्बर शेर और बब्बर शेरनियां हैं। ईडी और सीबीआई को मोदी जितना भी आगे करेंगे, ना तो हम डरे हैं और ना डरेंगे। अगर दिल्ली पुलिस यहाँ से हमें नहीं निकलने देगी, हमें अरेस्ट करना चाहती है, हमारे खिलाफ मुकदमे करना चाहती है। जैसे आज़ादी की लड़ाई के लिए मुकदमे, हजारों लाखों मुकदमे जो है हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ थे, आज ये मोदी और शाह की जो अराजक जोड़ी हमारे खिलाफ ये केस करना चाहती है। करो, जितने मर्जी करो। आज देश के बब्बर शेर और बब्बर शेरनियां सड़क पर उतर गए हैं, राहुल गांधी जी के, सोनिया गांधी जी के साथ हैं। और मोदी जी चेत जाइए, अगर आपने केस वापस नहीं लिए तो ये सड़क से संसद की लड़ाई निर्णायक होकर रहेगी। ये हमारा फायदा है। देखिए, हम प्रोटेस्ट के अंदर ईडी का ऑफिस का घेराव करना चाहते हैं। देखिए, मोदी जब जब डरता है, ईडी को, सीबीआई को, आईटी को आगे करता है। जिस तरह से लोकसभा में इनको मुंह की खानी पड़ी है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया है गुजरात के अंदर, तो ये डर गए हैं। और डर जो है इनको ईडी और सीबीआई का जेल खोलने के लिए। डरा रहे हैं क्या अमित शाह राहुल गांधी? क्या चीज? नरेंद्र मोदी अमित शाह राहुल गांधी को डरा रहे हैं क्या? ये डराने की राजनीति है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने साफ कहे डरो मत, तो हम डरने वाले नहीं हैं। आज क्या करेंगे? ईडी ऑफिस का घेराव करने निकले, इतनी पुलिस लगा रखी है उन्होंने। देखिए, जब 2014 में और 15 में सुप्रीम कोर्ट ने यह केस बिल्कुल बंद कर दिया था और अपने फैसले में कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो अब क्यों? लगातार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ये जो है यहाँ पर लगातार जो है ईडी की कार्रवाई हो रही है। अब चार्जशीट दायर की है ईडी ने, उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम जो है वो चार्जशीट में दायर किया गया है। लेकिन हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि तमाम लोग जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए निकले हैं। ये 24 अकबर रोड है कांग्रेस का मुख्यालय, और उसके ठीक बाहर भारी संख्या में यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। और उस बैरिकेडिंग्स के ऊपर तमाम आपको कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिखाई देंगे। तमाम कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल सर, तोता है तभी राहुल जी गुजरात जाते हैं और वहां पहुंचने से पहले ईडी चार्जशीट दाखिल करती है। और आपको याद होगा कि 2015 में 56 घंटे राहुल गांधी ने इस ईडी के सामने में बयान किया था और ईडी ने कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं निकला। बिहार में चुनाव हार है, असम में आने वाले चुनाव में संभावित हार के देखते हुए गुजरात में कल आदिवासी नेता ने भाजपा का इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो है कि इनमें मोदी जी में घबराहट है और इसलिए राहुल जी और सोनिया गांधी जी पे दबाव बना रहे हैं ईडी से। लेकिन हाँ, मोदी जी डर रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी डर रहे हैं। और हम कांग्रेस के करता जब नहीं डरे थे गोरों और अंग्रेजों से, तो क्या डरेंगे अमित शाह और मोदी जैसे चोरों से। ईडी कह रही है कि बहुत सबूत है हमारे पास, अब तो जेल होगी। तो सर, आज तक 10 साल में 15 के बाद 10 साल में मोदी के पास कोई सबूत ही नहीं मिला है, अब क्या जेल होगा। राव जेबलू का जो तोता है, कोर्ट है, वो भी तो जो है कि उनको कई बार फटकार मिल चुका है। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट बरी कर। देखिए, ईडी और सीबीआई की सक्सेस रेट 95% है। 95% केसेस में ना कोई एविडेंस प्रूव हो पाता है और ना ही कोई कंक्लूजन तक केस पहुंच पाता है। 95% केसेस प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते हुए होते हैं, इसीलिए केवल विपक्ष के नेताओं पर होते हैं। ये अन्यायपूर्ण राजनीतिक कार्रवाई है जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे बुलंदी के साथ आवाज उठाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। ईडी तक मार्च करना चाहते हैं, पर जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत भी हमें चलने नहीं दिया जा रहा है। एक नॉन प्रॉफिट कंपनी जो कि जिसका धारक ना 1 रुपया ले सकता है, ना दे सकता है, ना कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है। पेपर लीक जैसे मुद्दे, बेरोजगारी जैसे मुद्दे के कारण बीजेपी ने ये राहुल गांधी जी पर, सोनिया जी पर दबाव बनाने का कारण है। गुजरात मॉडल फेल हो चुका है, गुजरात करप्शन का एपिक सेंटर बन चुका है। जब राहुल जी गुजरात जाते हैं उन पर दबाव बनाने की, उठाने की कोशिश होने वाली है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर नहीं डरने वाले हैं। बीजेपी को नौकरी पर, पेपर लीक पर जवाब देना पड़ेगा। अब जब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो ईडी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और तस्वीरों में आप
दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को देख पा रहे हैं। मोदी डरता है, जब मोदी तानाशाही है, तानाशाही देख रहे हैं किस तरह तानाशाही है, झूठी है सरकार। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर झूठ बोलने के फैलाने की बात कर रहे हैं, जब मोदी डरता है। देखिए यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी झूठे हैं। और इधर देखिए देवेंद्र यादव जो है दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष, उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। उधर तस्वीर अगर आप देखें तो तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर संघर्ष करते हुए आपको दिखाई देंगे। मुझे देखना है इधर मोदी शाह का राजनीतिक हथियार बन गया ईडी, इस तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं। दूसरी तरफ की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए ये मेरे ठीक पीछे 10 जनपद है और उसके सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरी बैरिगेटिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, ये देखिए किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और इन सभी को गिरफ्तार और डिटेन करने की कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई देंगे, संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष ईडी और सीबीआई की तानाशाही के खिलाफ है, संघर्ष नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ है। क्या कहेंगे आप लोग, तानाशाही चल रही है? ये हिटलर शाही है, प्रदर्शन भी नहीं करने देना चाह रहे। ये चाह रहे हैं जैसे देश हम चलाएं वैसे चले, वैसे नहीं चलेगा। देश में लोकतंत्र है। एक हमारे देखिए प्रदेश अध्यक्ष को जो है किस तरीके से ये प्रदर्शन करने की भी अनुमति नहीं। कहाँ का ये जनतंत्र है? ये सुलेआम गुंडागर्दी है, सरासर गुंडागर्दी नहीं। ईडी सीबीआई के पास फिर भी कार्रवाई करने की तो देखिए यहाँ पे कांग्रेस तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनका ये कहना है कि बिना सबूतों की कार्रवाई हो रही है और ये गुंडागर्दी करने की कोशिश यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर लेके जाया जा रहा है महिलाओं की। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। इधर गिरफ्तार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अब यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए तमाम जो कार्यकर्ता नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।